नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से अंक शास्त्र के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं कि किस तरीके से आपके अंक आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट चंद्र सिंह जी की। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत कर लें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, वैसे तो मैं आज अंक शास्त्र के बारे में आपसे बहुत सारी चर्चा करना चाहूँगी, जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? देखिए, मोस्टली लोग जो ओकल्ट्स में आते हैं, ओकल्ट साइंस की तरफ आते हैं, वो इंटरेस्ट की वजह से आते हैं। मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे है कि मैं इंटरेस्ट से ज़्यादा ज़रूरत की वजह से आया। मैं अपनी जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझता हुआ अभी तक जिया हूँ। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए और मेरे को कई बार ये लगता था कि यार सब कुछ तो सही कर रहा हूँ, फिर कहाँ गलती हो रही है। मतलब जो मेरा प्लान पेपर के ऊपर 10 on 10 मार्क्स लेके आता था, जब उसके एग्जीक्यूशन की बारी आती थी तो फेल हो जाता था। और खाली प्रोफेशनली नहीं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख चुका। और हम लोगों की फैमिली में काफ़ी पहले से ही एस्ट्रोलॉजी या ओकल्ट के ऊपर बिलीव रखते हैं। मेरे पेरेंट्स भी बहुत रखते हैं, बचपन से जाते रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते मैं भी कई एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजिस्ट से मिला। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं सही लोगों से मिला कि नहीं मिला, या मुझे उनकी बातें ढंग से समझ में आई कि नहीं आई। हकीकत यह है कि मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था और थक हार के मेरे को धीरे धीरे ये लगने लगा कि शायद अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए अब मुझे ही डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि मैं कहाँ से सीख सकता हूँ। ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं जो अपना माल बेचने की नीयत से बैठे हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता या किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन उस पूरे बाज़ार में मेरे को एक जो जेन्युइन लगा वो लगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फोकल साइंस। मैंने उनका एक सेमिनार अटेंड किया और मुझे नहीं पता कि मुझे किस चीज़ ने खींचा और मैंने सीधा उनकी फ़ीस जमा करा दी और बस आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपके इस सफ़र के बारे में जानकर कि किस तरीके से आपने यह सफ़र अपना तय किया और आज आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। यह हमारा सौभाग्य है आपको यहाँ पर पाकर। तो देखिए दर्शकों, जिस तरीके से चंद्र जी ने अपना सफ़र तय किया न्यूमरोलॉजी का, तो ऐसे ही यदि आपकी भी रुचि है, आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ओकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए नंबर्स और डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि न्यूमरोलॉजी की बात इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे करने वाले हैं, तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी है क्या और क्या इसका संबंध एस्ट्रोलॉजी से है या यह एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल अलग है? देखिए, न्यूमरोलॉजी इज ए साइंस ऑफ साइंस, मतलब इशारों का विज्ञान। आप कभी हाईवे पे गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ अलग अलग तरह के साइन बोर्ड्स रहते हैं, जैसे फलाना शहर कितनी दूर है, या अगला पेट्रोल पंप कितनी दूर है, या आगे रास्ता ख़राब है, या काम चल रहा है, या कुछ भी। इन सारे साइंस का पर्पस ये होता है कि आपको एक इशारा मिल जाए कि आने वाला रास्ता कैसा है या वहाँ पे और क्या मिल सकता है, और आप उसके हिसाब से अपनी ज़रूरतों या अपनी ड्राइव को एडजस्ट कर सकें। ठीक इसी तरह न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स या ऐसा कोई भी ओकल्ट जो आजकल प्रचलन में है, ये विद्याएं हैं जो कि हमको इशारा देती हैं कि जीवन में आगे किस तरीके की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं और हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। अब रही बात कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी अलग कैसे हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो ग्रह, नक्षत्र और राशियों के हिसाब से आपको आने वाले समय के बारे में बताती है, जबकि न्यूमरोलॉजी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 1 से 9 तक के नंबर्स के हिसाब से आपको जीवन दर्शन कराती है। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही गहरी साइंस है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको यहाँ तक बता सकता है कि आपको किस दिन, कितने बजे और कितने सेकंड पे क्या हो सकता है। न्यूमरोलॉजी आपको एक विंडो देती है कि फलाना तारीखों के बीच में किन किन चीज़ों के होने की संभावनाएं हो सकती हैं।
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भिन्न है। लेकिन अब जब बात आ रही है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की, तो इसमें मैं आपसे यह समझना चाहूँगी कि बेहतर क्या है इनमें? देखिए, आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो पानी का कोई फिक्स रास्ता नहीं होता, वो अलग अलग नदियों से होते हुए इवेंचुअली आखिर में जाके सागर में ही गिरता है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी इन दो नदियों की तरह ही आप समझ सकते हैं आप, जिनका पर्पस ये है कि हम किसी भी रास्ते से अपने जीवन को कंफर्टेबल बना सकें। अब ये कौन सा चुनना है ये निर्भर करता है लोगों के ऊपर। जैसे मुझे न्यूमरोलॉजी ने अट्रैक्ट किया तो मैं न्यूमरोलॉजी में आ गया, जिसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन समझ में आए वो एस्ट्रोलॉजी को कांटेक्ट कर सकता है। बहुत अच्छे से आपने बताया कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं, ये हम पर निर्भर करता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे यह समझना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हमारी लाइफ को गाइड करती है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि न्यूमरोलॉजी नंबर्स के ज़रिए हमको जीवन दर्शन कराती है। ये नंबर्स 1 से 9 तक के हैं। 0 हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती। 0 जब तक किसी और नंबर के साथ जुड़ता नहीं है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हालांकि वो उस नंबर की वैल्यू 10 गुना बढ़ा देता है, लेकिन 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। और जहाँ तक बात है इन 1 से 9 तक के नंबर्स की, हर नंबर की अपनी एक पहचान है, अपनी एक आइडेंटिटी है। न्यूमरोलॉजी इन नंबर्स को ग्रहों के साथ जोड़ती है। जैसे 1 नंबर जुड़ा है सूर्य ग्रह के साथ, 2 जुड़ा है चंद्रमा के साथ, 3 जुड़ा है देवगुरु बृहस्पति के साथ, 4 जुड़ा है राहु के साथ, 5 जुड़ा है बुध के साथ, 6 जुड़ा है शुक्र के साथ, 7 जुड़ा है केतु के साथ, 8 जुड़ा है शनिदेव के साथ और 9 जुड़ा है मंगल के साथ। और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर होते हैं, ये 9 ग्रह अपने नंबरों के हिसाब से उन लोगों की लाइफ में अपना अपना असर डालते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आपके अंकों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके अंक आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। जहां सही अंक आपके जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं, वहीं गलत अंक आपके जीवन को दूषित भी कर सकते हैं, यानी कि तरह तरह के दुष्परिणाम भी दे सकते हैं। तो किस तरीके से आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं नंबर्स के द्वारा, यह आज हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर और जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे अब यह जानना चाहूँगी, यह तो आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हमें गाइड करती है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए बहुत सरलता वाली बात हो जाएगी जब उन्हें किसी उदाहरण के जरिए आप समझाएंगे। तो ऐसे में मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जानना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हमें बताइए, समझाइए। देखिए, अगर 1 से 9 तक सभी नंबरों के हिसाब से न्यूमरोलॉजी समझाने बैठे तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत गहरा है। तो मैं काम करता हूँ कि एक एक करके टॉपिक उठाऊँगा और उसको एक एग्जाम्पल से समझाता जाऊँगा। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं नंबर 1 और अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ हमारी पहचान है। जब हम पैदा होते हैं तब हम क्या लेके आए थे? कुछ भी नहीं लेके आए थे, लेकिन हमारे साथ आते ही एक नंबर जुड़ गया, डेट ऑफ बर्थ। इस डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी आगे बढ़ती है। इस डेट ऑफ बर्थ से निकलते हैं सबसे पहले तो पर्सनैलिटी नंबर और फिर निकलता है डेस्टिनी नंबर। पर्सनैलिटी नंबर बताता है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, इस शरीर के अंदर, इस दिमाग के अंदर, इस सोच के अंदर हम क्या हैं। और डेस्टिनी नंबर बताता है कि हम इस पर्सनैलिटी के साथ जो जीवन जीने वाले हैं उसमें कैसे कैसे रास्ते मिलेंगे, कैसे कैसे पड़ाव आएंगे, कैसे कैसे ऊपर नीचे हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पर्सनैलिटी नंबर से। जैसे कि मैंने बताया, पर्सनैलिटी नंबर बताता है कि हम कौन हैं। पर्सनैलिटी नंबर बनता है हमारे डेट ऑफ बर्थ के तारीख वाले एलिमेंट से, जो पहले के 2 डिजिट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15 जो भी हैं, ये मिलके बनाते हैं पर्सनैलिटी नंबर। अब पर्सनैलिटी नंबर एक सिंगल डिजिट का नंबर होता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सपोज़ कीजिए 1 से 9 तक का कोई नंबर है तो पर्सनैलिटी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा का है, डबल डिजिट का नंबर है, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो उन 2 डिजिट्स को भी जोड़ के सिंगल डिजिट की फिगर पे आया जाता है। जैसे सपोज़ कीजिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 22 है तो वो जोड़ के बनेगा 4, तो आपका पर्सनैलिटी नंबर हुआ 4। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे, पर्सनैलिटी नंबर 1 पे।
पर्सनालिटी नंबर 1 में 4 तारीखें आती हैं, 1, 10, 19 और 28। ये सारी की सारी तारीखें सूरज से गवर्न होती हैं। अब सूरज की पर्सनालिटी कैसी है? सूरज एक बॉर्न लीडर है, एग्रेसिव है, एम्बिशियस है, तरक्की करना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, अथॉरिटेटिव है, लोगों पे अपना रौब जमाना चाहता है। और जैसे सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश देता है, पर्सनालिटी नंबर 1 भी सारी दुनिया में चमकता है। लेकिन अब इसमें 4 तारीखें आती हैं, 1, 10, 19 और 28। ये चारों तारीखें अगर मैं कहूँ कि 90% एक जैसी होती हैं, लेकिन इनमें 10% डिफरेंस भी होता है। जिन लोगों का तारीख 1 होती है, ये इमोशनली स्टेबल होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बाहर से थोड़े हार्ड होते हैं, कड़क दिखते हैं, कड़क बात करते हैं। जिनकी तारीख 10 होती है, ये मल्टीटास्कर्स होते हैं, वर्कोहॉलिक्स होते हैं। इतने वर्कोहॉलिक होते हैं कि इनको बोलना पड़ता है कि भाई थोड़ा आराम कर लो। जिनकी तारीख 19 होती है, ये थोड़े से दिल से सॉफ्ट होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन मल्टीपल टैलेंट्स रखते हैं। और जिनकी तारीख 28 होती है, क्योंकि इनकी तारीख में 8 आ गया है, इनके जीवन में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। इनको अच्छा जीवन जीने के लिए एक डेस्टिनी नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं डेस्टिनी नंबर की। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डेस्टिनी नंबर आपका भाग्य बताता है कि इस पर्सनालिटी के साथ आप जो जीवन जीने वाले हैं वो कैसा होगा। डेस्टिनी नंबर बनता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के सभी डिजिट्स को टोटल करके जो सिंगल डिजिट आता है उससे। जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1978, मतलब 19091978, जब आप इन सबको टोटल करेंगे और इसका सिंगल डिजिट लेके आएंगे तो वो आएगा नंबर 8। अब 8 नंबर, जैसे कि हमने पहले बात करी, शनि से गवर्न होता है, तो इस जातक की जीवन को शनि गवर्न करेगा। इसकी पर्सनालिटी, क्योंकि 19 तारीख को पैदा हुआ, तो इसकी पर्सनालिटी को सूरज गवर्न करेगा और डेस्टिनी को शनि गवर्न करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स आ गए, पर्सनालिटी और डेस्टिनी। लेकिन अब जीवन आगे कैसे बढ़ता है? जीवन बढ़ता है इन दोनों के कॉम्बिनेशंस के साथ, कि आप क्या पर्सनालिटी लेकर किस डेस्टिनी के जीवन को जीने जा रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। अगर किसी का पर्सनालिटी नंबर 1 है तो उसके 9 डेस्टिनी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन सबका जीवन कंप्लीटली अलग जाएगा उस डेस्टिनी नंबर के हिसाब से। जैसे अगर किसी का पर्सनालिटी नंबर भी 1 है और डेस्टिनी नंबर भी 1 है, तो उसके अंदर समझिए 2 सूरज हैं, तो उसका तेज भी उतना ही होगा, लेकिन उसका गुस्सा भी उतना ही होगा, उसके अंदर एरोगेंस भी उतनी ही होगी, उसका एम्बिशन जितना ज़्यादा होगा, उसका कड़क स्वभाव भी उतना ही ज़्यादा होगा। जब हम पर्सनालिटी नंबर 1 और पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर 2 की बात करते हैं, तो 2 में आ जाता है चंद्रमा। चंद्रमा अपने साथ ड्युअलिटी लेके आता है, मतलब डबल माइंडसेट, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो इनका जीवन, ये अपने पूरे जीवन भर में बहुत ज़्यादा मूडी रहते हैं। आप देखेंगे कि कभी बहुत ही अच्छा मूड में चल रहा है, कभी एकदम से चिड़चिड़ा बिहेव कर रहे हैं। अगला आता है पर्सनालिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 3। डेस्टिनी नंबर 3 मतलब देवगुरु बृहस्पति। जब देवगुरु बृहस्पति का सूर्य के साथ कनेक्शन बैठता है तो एक चमत्कार होता है। ये दोनों मिलके बहुत ही नाम और शोहरत कमाते हैं, पैसा होता है, सक्सेस होता है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। दुनिया में बेस्ट एडवाइज़र्स अगर कोई होंगे तो वो पर्सनालिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 3 के लोग होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं तो पर्सनालिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 4 आता है। 4 आ गया राहु। अब राहु जो है वो सूरज का ही छाया ग्रह है, तो उसके अंदर भी सूरज जैसे ही थोड़े बहुत गुण हैं। जैसे सूरज के अंदर अगर थोड़ी एरोगेंस है तो राहु के अंदर भी एरोगेंस है। राहु और सूरज जब मिलते हैं तो थोड़ी ईगो बढ़ जाती है, थोड़ी जिद बढ़ जाती है। अब बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 5 की। 5 गवर्न होता है बुध से। बुध लाता है लाइफ में बैलेंस। पर्सनालिटी नंबर 1 और पर्सनालिटी नंबर 5 के लोग बेहद अच्छे कम्युनिकेटर्स और ओरेटर्स होते हैं। आप अगर एक बार इनकी संगत में बैठ गए तो आप कभी बोर तो नहीं होंगे। इसके बाद आता है पर्सनालिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 6। 6 गवर्न होता है शुक्र से और 6 नंबर होता है मटेरियलिज्म का, पैसा, धन, दौलत, ज़मीन, जायदाद, लग्जरी, इनका। पर्सनालिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 6 के लोग बेहद सक्सेसफुल होते हैं और मटीरियलिस्टिक नेचर के होते हैं। ये इंसानों से ज़्यादा चीज़ों की कदर करते हैं। इसके बाद आता है पर्सनालिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 7। अब 7 अपने साथ बहुत सारे धोखे लेके आता है।
तो जिन लोगों का पर्सनालिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 7 होता है, इन्हें अपने जीवन काल में बहुत धोखे मिलते हैं। इसके बाद आता है पर्सनालिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 8। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, एटलीस्ट पर्सनालिटी नंबर 1 के लिए, क्योंकि ये है सूर्य और शनि का। अब सूरज है राजा, वो अपने हिसाब से दुनिया चलाना चाहता है, और शनि देव हैं तराशने वाले। शनि देव पत्थर को तराश के हीरा बनाते हैं, तो शनि देव करवाते हैं मेहनत, और राजा लोग मेहनत करना पसंद नहीं करते, और शनि देव तब तक साथ नहीं देते जब तक मेहनत नहीं करेंगे। तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा आपस में घर्षण रहता है, जिसके चलते जिन लोगों का पर्सनालिटी 1 और डेस्टिनी 8 होता है, उनकी ज़िंदगी में भर भर के स्ट्रगल्स होते हैं। और आखिर में आता है पर्सनालिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 9। 9 गवर्न होता है मंगल से। मंगल को सेनापति भी कहा जाता है। अब राजा की अगर सेनापति से नहीं बनेगी तो किससे बनेगी? तो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन 1 के पूरे चार्ट में बेस्ट माना जाता है। ये दोनों मिलके कुछ भी कर सकते हैं, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रहती है। जिस चीज़ में ये लोग हाथ डालते हैं, मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो उसे सोना बना देंगे। लेकिन न्यूमरोलॉजी सिर्फ पर्सनालिटी नंबर्स और डेस्टिनी नंबर तक सीमित नहीं है। भाई डेट ऑफ बर्थ में बाकी के नंबर्स भी तो होते हैं, उनका क्या करना है? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उसको समझने के लिए हमें लोशु ग्रिड को समझना होगा। आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा तो कुंडली के अंदर एक स्क्वायर बॉक्स बना होता है, जिसके अंदर 12 खाने होते हैं, जिसे हम चौघड़िया कहते हैं। वो 12 खाने 12 राशियों के होते हैं, उसमें ग्रहों की अपनी अपनी पोजीशंस होती है, और उसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी आगे बढ़ती है। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक के जो नंबर्स हैं, उन्हें एक 3x3 के मैट्रिक्स में सजाया जाता है, जिसे हम लोशु ग्रिड कहते हैं। उसमें हर नंबर की एक खास जगह होती है। इन सभी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को लोशु ग्रिड के अंदर भरने के बाद अब हम उसकी करते हैं एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि उसके अंदर कौन से नंबर्स भरे गए। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 19 सितंबर 1998, अगर आप ध्यान देंगे तो इसके अंदर 1 2 बार आता है, एक 19 में और एक 1998 के। अब हमने जो एग्जांपल लिया था डेट का, हम उसी पे आते हैं। 19 सितंबर 1978, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें 9 3 बार है। सबसे पहले आता है तारीख में 19 में, उसके बाद आता है महीने में, सितंबर है 9वां महीना, और उसके बाद आता है साल में 1978, तो 3 बार। तो ये नंबर 3 बार भरा जाता है लोशु ग्रिड में, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो असर होता होगा। तो अब हम वापस अपने सूर्य के एग्जाम्पल पे आते हैं कि अगर एक नंबर लोशु ग्रिड में मल्टीपल टाइम्स आएगा तो उसका क्या असर होता है। जिन लोगों के लोशु ग्रिड में एक नंबर सिर्फ एक बार आता है, उन्हें थोड़े से कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, क्योंकि सूरज के अंदर ईगो होती है, और उस ईगो के चलते वो अपनी बात कई बार ढंग से नहीं समझा पाते। लेकिन जब वो नंबर 2 बार आता है तो उनका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाता है, वो एक पॉजिटिव नेचर के हो जाते हैं। और जब ये नंबर 3 बार आता है, वो सिचुएशनल कम्युनिकेट करते हैं, जैसे उनका मूड होगा या उन्हें परिस्थिति सही लगेगी तो खुल के बात करेंगे, नहीं तो चुप बैठे रहेंगे। जब लोशु ग्रिड में एक नंबर 4 बार आता है, तब उनके कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पाते, इसलिए अक्सर उनको गलत समझा जाता है। साथ ही वो थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को उन्हें बुरा लगने लगता है। और अगर आपकी लोशु ग्रिड में एक नंबर 5 या उससे ज़्यादा बार आ गया है तो फिर वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होता है, क्योंकि एक नंबर बढ़ता जा रहा है, सूर्य का एलिमेंट बढ़ता जा रहा है, एग्रेशन बढ़ेगा, वॉयलेंस बढ़ेगी, जिसके चलते वो एक बेहद बैड कम्युनिकेटर बनते हैं। इन नंबर्स की इंडिविजुअलिटी के बाद अब हम बात करेंगे कि लोशु ग्रिड में नंबर भरने के बाद और उनकी रिपीटिशंस देखने के बाद नेक्स्ट लेवल आता है प्लेन्स और एरोज का। एक बार लोशु ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स भर दिए गए, उसके बाद चालू होता है काम एनालिसिस का। एनालिसिस करने में सबसे पहले आते हैं प्लेन्स और डायगनल्स। एक लोशु ग्रिड, जैसे कि मैंने बताया 3x3 का मैट्रिक्स होता है, उसमें प्लेन्स हो गए कि 3 वर्टिकल्स और 3 हॉरिजॉन्टल्स, और डायगनल्स तो डायगनल्स होते हैं। एक बार जब लोशु ग्रिड भर गया तो शुरू होती है उसकी एनालिसिस, और एनालिसिस में काम आते हैं प्लेन्स और डायगनल्स। प्लेन्स मतलब कि जैसे हमने 3x3 का लोशु ग्रिड का मैट्रिक्स बनाया, तो जो सबसे ऊपर के 3 नंबर्स हुए वो हुआ एक प्लेन, उसके नीचे के फिर जो अगली लाइन है वो हुआ दूसरा प्लेन, और इसी तरह सबसे नीचे का आया तीसरा प्लेन। तो ये तो बात हुई कि जब आपकी लोशु ग्रिड के अंदर कुछ नंबर्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो नंबर मिसिंग हैं उनका क्या?
उनका भी अपना असर होता है। जैसे अगर मैं नंबर 1 की बात करूं, क्योंकि वो हमारा एग्जाम्पल है, तो अगर आपकी लोशो ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग होगा तो इसका मतलब है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम होगा। भाई सूरज की ताकत नहीं मिल रही, आपके अंदर एम्बिशन और लीडरशिप की भी बहुत ज़्यादा कमी होगी। इसके साथ ही और एक कंसेप्ट आता है कंपनसेटर्स। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कोई नंबर मिसिंग है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ के अंदर होंगे। कई बार ऐसा होता है कि उस नंबर के कुछ कंपनसेटरी नंबर्स होते हैं, मतलब अगर वो नंबर आपकी ग्रिड में नहीं है तो दूसरे अगर कोई और कॉम्बिनेशन के नंबर्स हैं तो वो उसकी कमी को पूरा कर देते हैं। जैसे अगर मैं नंबर 1 की बात करूं तो अगर आपकी ग्रिड में 4, 8 और 9 ये तीनों हैं तो फिर आपको नंबर 1 नहीं भी है तो उसका आपकी लाइफ में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर ज़रूरत पड़े, आपको लगे, तो उसकी आप कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, अभी तक आपने बहुत ही विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की है। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपकी भी न्यूमरोलॉजी में रुचि है या फिर ज्योतिष शास्त्र की कोई भी विद्या आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यदि हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम अपने जीवन कि किन किन समस्याओं के बारे में जान सकते हैं, किन किन समस्याओं को सुलझा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने आप को समझ सकते हैं। अपने आप को समझने का मतलब कि आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है। कई बार उसकी वजह हमको समझ में नहीं आती है। न्यूमरोलॉजी हमको ये बता सकती है गहराई में जाके कि किन नंबर्स की कमी के चलते आपके जीवन में क्या हो रहा है, या किन नंबर्स की रिपीटिशन के चलते आपके जीवन में क्या हो रहा है, अच्छा या बुरा जो भी। तो एक बार जब आपको वो समझ में आ गई तब आप उन नंबर्स के हिसाब से रेमेडीज करके अपने जीवन में कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपना प्रोफेशन या करियर चुन सकते हैं। हमारा डेस्टिनी नंबर क्या है, भाग्य ही तो बताता है। सोचिए, अगर आप उस भाग्य को पहले से ही समझ जाएं तो जीवन कितना अच्छे से कटेगा। प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ज़िंदगी भर लेके साथ चलते हैं। आपका जो भी डेस्टिनी नंबर है, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, और वो जिस ग्रह से रिलेटेड है, अगर आप उसके हिसाब से अपना प्रोफेशन चुनेंगे तो आप जीवन में बहुत सफल होंगे। जैसे हम आते हैं वापस अपने एग्जाम्पल पे, सूर्य पे। सूर्य क्या है? सूर्य अग्नि तत्व है। तो आप आग से जुड़ा कोई भी काम करेंगे आप सक्सेसफुल होंगे। आग मतलब सीधा आग नहीं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स का आप बिजनेस कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का काम कर सकते हैं। सूर्य एक लीडर है, तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। आप एक बेहतरीन पॉलिटिशियन बन सकते हैं। इसके अलावा एक लीडर जब हर चीज़ की जिम्मेदारी लेता है तो उसी के साथ आप इंडिपेंडेंट बिजनेस अपना कर सकते हैं, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। सूर्य क्योंकि लीडर है तो लीडर के पास एक अथॉरिटी अपने आप आ जाती है। तो ऐसा कोई भी काम जिसमें आप एक पोजीशन ऑफ पावर पे बैठते हैं या आपके हाथ में कोई अथॉरिटी होती है, आप वो काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप किसी गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हैं। इसके अलावा हमारा पर्सनैलिटी नंबर हमको हमारे डिजीज़ के बारे में भी बता सकता है। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी हमको डिजीज़ के बारे में बताती है। ये डिजीज़ हमारे पर्सनालिटी नंबर के हिसाब से पता चलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सूर्य की ही, तो सूर्य जिनका पर्सनालिटी नंबर है, मतलब पर्सनालिटी नंबर 1, इनको हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, इनको यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनको हेडेक्स हो सकते हैं, इनको आई के इश्यूज़ हो सकते हैं, इनको डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और साथ ही इनकी कुछ रेमेडीज़ भी हैं, जैसे इनको खाने में नमक या खट्टा थोड़ा कम खाना चाहिए, इनको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, और साथ ही इनको ध्यान रखना चाहिए कि अपना खाना सूरज ढलने से पहले खा लें। अगला और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ केस जो न्यूमरोलॉजी का है वो मैच मेकिंग या पार्टनरशिप्स में होता है। दो अनजान लोग जब आपस में मिलके कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उनकी पर्सनालिटीज़ आपस में क्लैश ना हो, ये ध्यान रखा जाता है। इसके बाद वो अपना भाग्य भी तो लेकर आ रहे हैं उस रिश्ते के अंदर, उस पार्टनरशिप के अंदर, तो वो भाग्य आपस में कहीं टकराएगा तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि एक का भाग्य नॉर्थ में जा रहा है और दूसरे का साउथ में, तो फिर वो पार्टनरशिप कैसे आगे बढ़ेगी। तो न्यूमरोलॉजी की मदद से हम रिश्ता या पार्टनरशिप आगे बढ़ने से पहले हम ये चेक कर सकते हैं कि इनका आगे आपस में हार्मनी के साथ काम करने का कितना स्कोप है। इसके अलावा जो अगला यूज़ केस है वो है नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी में हम हर अल्फ़ाबेट या अक्षर को एक नंबर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा नाम किस नंबर पे आ रहा है।
और वो हम देखते हैं कि हमारे भाग्य के साथ कितना रेजोनेट कर रहा है, कितना नहीं। ये नेम न्यूमरोलॉजी एक तरीके की रेमेडी के तौर पे भी काम आता है। मान लीजिए कि आपके लोशु ग्रिड में कोई एक नंबर मिसिंग है, तो आप अगर अपने नाम को उस नंबर पे लेके आ जाएंगे, थोड़ा बहुत स्पेलिंग में चेंज करके, तो वो उस मिसिंग नंबर की रिप्लेसमेंट के तौर पे एक रेमेडी बन के आपके जीवन में असर दे सकता है। और इसके अलावा आजकल जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है वो है मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, व्हीकल नंबर न्यूमरोलॉजी और प्रॉपर्टी का एड्रेस नंबर न्यूमरोलॉजी। आपका मोबाइल नंबर अगर आपके फेवरेबल नंबर के हिसाब से होगा तो उस मोबाइल से आप जो कुछ भी काम करेंगे, जैसे लोग अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, फ्रीलांसर्स अपने नंबर्स दे के रखते हैं, तो वो उनके करियर में उनको फ़ायदा पहुंचाता है। व्हीकल नंबर न्यूमरोलॉजी, भाई आप गाड़ी के अंदर बैठ के कहीं जा रहे हैं, अगर गाड़ी का नंबर आपके भाग्य के अनुकूल होगा तो कम से कम उस गाड़ी में आपको कभी कोई तकलीफ़ तो नहीं आने वाली। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी एड्रेस न्यूमरोलॉजी। आपने सारी ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च करके एक अपने लिए घर बनाया, और अगर उस घर में आप सुख से नहीं जी पाए तो फिर मज़ा नहीं आता। प्रॉपर्टी एड्रेस न्यूमरोलॉजी हमें हेल्प करती है अपने डेस्टिनी से फेवरेबल एड्रेस की प्रॉपर्टी के सिलेक्शन में। न्यूमरोलॉजी का और एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल होता है पर्सनल कैलेंडर के रूप में। पर्सनल कैलेंडर बनता है 4 चीज़ों से। सबसे पहले आती है महादशा, उसके बाद आता है पर्सनल ईयर, फिर आता है पर्सनल मंथ और फिर आता है पर्सनल डे। डेट ऑफ बर्थ से हम कैलकुलेट करते हैं कि आपकी इस टाइम किस ग्रह की महादशा चल रही है, उस महादशा के अंदर इस टाइम आपका किस नंबर का पर्सनल ईयर चल रहा है, उस पर्सनल ईयर के अंदर किस नंबर का आपका पर्सनल मंथ चल रहा है और उस पर्सनल मंथ के अंदर आपका किस नंबर का पर्सनल डे चल रहा है। ये सारे नंबर्स जब आपस में एक दूसरे का साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं तो कम से कम वो दिन तो आपका बेहतरीन जाने वाला है। और इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी हमें हमारी लाइफ प्लान करने में मदद करती है। न्यूमरोलॉजी हमको एक बेहतर पेरेंट बनने में भी मदद करती है। आप अपने बच्चे को बेहतर समझ सकते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उसकी सोच में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, किस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट कर सकता है। ये अगर आपको पहले से पता होगा तो आप अपने बच्चे के साथ दे सकते हैं, उसके अच्छे बुरे वक्त में उसका हौसला बढ़ा सकते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप जिस आदमी को नौकरी पे रख रहे हैं वो आपके बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाएगा कि नहीं। अब बायोडाटा तो हम सभी लेते ही हैं, बायोडाटा के अंदर डेट ऑफ बर्थ तो होती है। एक फैक्टर ये भी रख लीजिए, जब आप उसकी एजुकेशन चेक करेंगे, जब आप उसका एक्सपीरियंस चेक करेंगे, एक बार उसके नंबर्स भी देख लीजिए। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि नंबर्स के साथ अच्छा हो, जैसे कोई अकाउंट्स के लिए चाहिए, तो उसका पर्सनालिटी नंबर 8 अगर होगा तो आपके बिजनेस को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पर्सनालिटी नंबर 8 नंबर्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जाना अंकों के महत्व को कि किस तरीके से अंक आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, यदि आपकी भी रुचि है ज्योतिष शास्त्र में और यह विद्या आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।